ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो वहाँ पर बैठे हैं। ये दुश्मन है कांग्रेस है जो सारी किसानों की। ये सुरजेवाला यहाँ बैठ के बयान देता है किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसका बाप उस टाइम मंत्री था निसिंग में गोली कांड होया, इसने इस्तीफा नहीं दिया। ये यहाँ का माहौल नहीं बिगड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है। पार्टी के और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भी किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहा गया था, उस समय क्यों नहीं ये कदम उठाया गया? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कहा है किसान हमारे हैं और किसान हमारे भाई हैं। किसानों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए इस देश की केंद्र सरकार और इस प्रदेश की मनोहर सरकार काम कर रही है। और आपने देखा भी होगा, अगर हरियाणा की बात करें तो पूरे देश के अंदर गन्ने का सबसे ज़्यादा रेट अगर कहीं पर था तो वो हरियाणा के अंदर था। लेकिन जब हरियाणा की सरकार ने पंजाब को कहा कि आपका गन्ने का रेट हरियाणा से भी कम है, आप इसकी बात क्यों नहीं वो रखते, इस मांग को इस क्यों नहीं पूरा करते, तब जा कर के वो जूं रहेंगी। और वर्षों के बाद उन्होंने केवल मात्र कुछ रुपए बढ़ा करके उस दाम को बढ़ा करके ये कहा कि सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट देने वाला पंजाब है। केवल बहुत वर्षों के बाद, केवल नाम मात्र पैसे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा किसानों के हित में खड़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 362 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा करके आज 362 रुपये का गन्ने का रेट हरियाणा प्रदेश के अंदर है, जो वो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर गन्ने का रेट मिलता है तो वो केवल और केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि किसान हमारे भाई हैं और मेरे देश का और मेरे प्रदेश का किसान कभी भी नुकसान पहुंचाने का काम नहीं कर सकता, कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। मेरे प्रदेश का किसान कभी भी कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं कर सकता। ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो वहाँ पर बैठे हैं और किसान के रूप में जो उनके मन के अंदर एक भावना है कि इस देश और प्रदेश ने कांग्रेस को नकार दिया है और वो किसी न किसी रूप में वहाँ पर बैठ करके और किसी न किसी वर्ग को, किसी न किसी समुदाय को बीच में ला करके वो अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। मेरे देश और प्रदेश का किसान कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता। अगर ये जो लोग छोड़े गए हैं ये कांग्रेस के लोग हैं जो प्रायोजित और समयोजित तरीके से इस प्रदेश को हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज प्रोग्राम जो 2 दिन पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बहुत ही छोटे भाई के प्रति जो उन्होंने अपने मन विचार प्रकट किए हैं वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। वो चाहते हैं किसान जो पंजाब में धरने पे बैठे 113 जगह पे, वो यहाँ से हट के हरियाणा की तरफ जाए और हरियाणा का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जैसे कि अभी सारा कुछ पूरे का पूरा सिस्टम, जबकि हरियाणा उनको बड़ा भाई कहता है, लेकिन बड़े भाई की ऐसी दुर्भावना देख के बड़ा अफसोस होता है। और उनको सारा ये हरियाणा का जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है कांग्रेस द्वारा, राहुल गांधी के इशारे पे उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये यहाँ का माहौल नहीं बिगड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है। किसान अन्नदाता है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। कारण तो ये रहा जिसका भाई जो अमरिंदर सिंह ने बयान दिया हरियाणा के बारे में, ये बहुत गलत बयान दिया जिससे सारा हरियाणा में इस बात से गुस्सा है भाई इसने ये बयान क्यों दिया। ये आज तक SYL का पानी तो दे नहीं सके हरियाणा को भाई, जो किसान हित की बात करे नहीं भाई। ये अगर पानी देता किसानों को पहले फिर कहता ये भाई हाँ भाई हम किसानों के हित में हैं। ये दुश्मन है कांग्रेस है जो सारी किसानों की। ये सुरजेवाला यहाँ बैठ के बयान देता है भाई किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसका बाप उस टाइम मंत्री था निसिंग में गोली कांड होया, इसने इस्तीफा नहीं दिया। रामपाल माजरा बयान दे रहा भाई मैं किसान हितैषी डरला कांड होया, 9 किसान मारे गए, इसलिए उस टाइम इस्तीफा नहीं दिया। इनके एक राजनीतिक भूख है भाई सत्ता की, उसकी खींच मिटा रहे हैं ये लोग भाई बीजेपी पर आरोप लगाकर। तो ये सभी किसानों के दुश्मन हैं जितने हैं ये सारी पार्टी। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक प्रदेश का मुखिया ये कहता है कि आप मेरे प्रदेश में कोई भी बुरा काम ना करके दूसरे प्रदेश में जाकर के हुड़दंग मचाएं, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को ख़राब करें, वहाँ के
जनमानस को हानि पहुंचाए, इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। और आज भारतीय जनता पार्टी ने इसी को लेके कैप्टन अमरिंदर का और राहुल गांधी जी का पुतला फूंका है, क्योंकि इन लोगों ने आज जो ये आंदोलन चल रहा है ये बड़ा प्रायोजित तरीके से चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों का नुकसान चाहते हैं। इनको ये पता है अगर ये 3 बिल किसान हित में लागू हो गए तो कल को इनको जो आज ये थोड़े बहुत इनके साथ कार्यकर्ता लगे वो भी नहीं रहने, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये किसान हित में ही तीनों बिल बने हैं। और ये चाहते नहीं कि ये लागू हो जाएं, कि किसानों का भला हो जाए, क्योंकि आज तक ना तो इन्होंने पहले कभी भला किया और ना आगे भला होना देना चाहते हैं।